एक गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई थी। उस गांव में रात के समय या फिर दिन में बहुत ही बुरी हालत थी। गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि एक भूत था जो आता था और वो किसी को भी मार दे, कुछ पता नहीं था। अरे दैया, भूत जंगल में, मैं क्या करूंगी। भूत भैया, मुझे जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे और जाने दो, हट। दिमाग खराब है क्या? तू तो मेरा भोजन है। अभी बताता हूँ तुझे। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो, हे भगवान। इतने में वह भूत उस चुड़ैल को मार देता है अपने तेजधारी खंजर से, और वह भूत उस जंगल के बाद वह गांव के अंदर जाता है और गांव में अजीब अजीब हरकतें करता है। अरे मोहन बाबू, कछु सुने हो का? गांव में लोग मर रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो मोहन बाबू हमें तो ये निपटा देंगे। अरे सरपंच जी, हमका तो यही लागत है कि गांव में कोनो छलावा आ गवा है जौन सबन को मार देत है। हाँ यार, हमहू का इसे है लागत है, नहीं तो गांव के आदमी कैसे मर जाइए। इस घटना को जब पता चलता है तो गांव के लोग और सरपंच बहुत ज़्यादा इस पर विचार करते हैं। अगले दिन सरपंच जब अपने घर पर होता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उससे चीख चीख कर कह रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दो। अरे ससुरा, कौन है जो हमें बुला रहा है? लगता है ये वही भूत है जो ससुरा सबको मारत है। यार यखा तो कुछ करें कफरी। इतने में सरपंच देखता है अपनी खिड़की से और उसे नजर आता है कि यह तो एक भूत है जो मुझे बुला रहा है और चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो। अब सरपंच घबरा रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके बाहर वह भूत खड़ा था, लेकिन वो चुपचाप घर के अंदर था। उसने कोई जवाब नहीं दिया और अगले दिन वह जाता है गांव वालों के पास। अरे सरपंच जी, हमका बचाई लो। गांव में कोनो भूत आ गवा है जो सबको मार दे। अरे हाँ, इस भूत के बारे में तो हमहू सुनो है। सरपंच जी, हमें गांव में हवन करानी चाहिए, शायद इससे वह भूत डर कर भाग जाए, है कि नहीं। हाँ, ऐसा ही करते हैं। गांव के सभी लोग एकत्रित होते हैं और एक ऊंच स्थान देखकर वहां पर हवन प्रारंभ करा देते हैं। जैसे ही हवन हो जाती है, वैसे ही कुछ दिनों के लिए तो माहौल ठीक था, लेकिन उसके बाद फिर वही हो रहा था जिसकी गांव वालों को उम्मीद नहीं थी। यह सब देखकर सरपंच बहुत ही ज़्यादा परेशान था। गांव में एक मुनिवर आते हैं और उनसे वह अपने गांव का पूरा हाल सुना देता है। सरपंच बहुत ही ज़्यादा भावुक था और मुनिवर कहते हैं, मुझे लगता है कि गांव के कुछ लोगों ने शायद उस भूत के साथ कुछ ऐसा किया है जिसके कारण वह भूत सबसे बदला ले रहा है। मेरा मानना यह है कि तुम उस भूत से बातें करो और पता लगाओ कि उसके मरने का क्या कारण था। यह स्पष्ट हो जाएगा और भूत को उसकी आत्मा से शांति मिल जाएगी। फिर क्या था, फिर उतने में ही भूत आ जाता है। उस भूत को देखकर रामलाल के पसीने छूट जाते हैं, जैसे कि रामलाल ने कुछ किया हो। अरे रामू, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मेरी गलतियों की सजा ये गांव वाले भुगत रहे हैं। काश मैंने तुम्हारे साथ उस दिन ऐसा नहीं किया होगा था। मुझे पता है
ये हमारे गांव का रामू है सरपंच जी, और मैंने इसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। मैंने इसकी पत्नी और इसे कुएं में ढकेल दिया था, जबकि मैंने ये सब लालच में आकर किया था कि यह दोनों मर जाएंगे तो इसकी धन दौलत सब मेरा हो जाएगा। बस इसीलिए मैंने इसे ऐसा किया था, और मुझे क्या पता कि उसके बाद यह भूत बन जाएगा। यह सब सुनकर भूत बहुत दुखी होता है और उसे मारकर अपने आप हवा में उड़ने लगता है, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। अब उसके बाद गांव वाले कभी परेशान